इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। अब तक छिंदवाड़ा में पुलिस द्वारा गुम हो चुके मोबाइल लौटाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य करती थी, लेकिन बुधवार को पुलिस ने एक नई मिसाल पेश की है। दरअसल 3 माह पूर्व केंद्रीय विद्यालय के सामने कॉलेज की छात्रा पूनम उइके का पर्स गिर गया था, जिसमें नगद, चांदी की चेन, ATM कार्ड था। छात्रा को आज नवागत पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में बुलाकर गुम हो चुका पर्स और उसमें रखी सामग्री उससे वापस लौटाई। इसके बाद छात्रा ने छिंदवाड़ा पुलिस को धन्यवाद प्रेषित किया। नगर निगम की स्वच्छता टीम ने बुधवार को शहर के वार्ड नंबर 31 में प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग कर रहे दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है। निगम अमले ने अनगढ़ हनुमान मंदिर, पोस्ट ऑफिस, इतवारी बाजार, गल्ला बाजार और गोलगंज क्षेत्रों में चालानी कार्रवाई के दौरान 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। टीम ने दुकानदारों और नागरिकों से प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं। नगर निगम द्वारा रोजाना ही इस तरह की कार्यवाही की जा रही है। राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जिला स्तरीय आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, महापौर विक्रम आहके, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष भारत घई सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। श्रीमद् भागवत गीता के कर्मयोग अध्याय का सामूहिक पाठ कराया गया और गोपाल आधारित चित्र प्रदर्शनी का प्रदर्शन हुआ। इसी के साथ CM मोहन यादव के भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय गीता जयंती कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखा गया। गीता जयंती के उपलक्ष्य में जिले भर में गीता पाठ और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम ने गीता के कर्मयोग संदेश को रेखांकित किया। गीता में जो बताई हुई बातें उसको उतारे। गीता ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहुत सरल भाषा में जिस गीता जी की हम बात करते हैं, हमारे देश के लोग तो आनंद में डूबते ही हैं। मुझे इस बात की जानकारी है, आप भी जानकारी लेना। आजकल गूगल के सर्च इंजन के माध्यम से दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पुस्तक की चर्चा होती है, लोग जानकारी चाहते हैं, वो पवित्र गीता जी है। हमें इस बात का गर्व है, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग गीता जी को देखना चाहते, पढ़ना चाहते। छिंदवाड़ा शहरी सहित आंचलिक क्षेत्र में सर्दी का कहर बरकरार है। बीते 3 दिनों से ठंड में अचानक बढ़ोतरी से जनजीवन हलाकान है। दरअसल उत्तर से चल रही सर्द हवाओं ने मौसम में ठंडक बढ़ा दी है, जिससे सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में OPD पर मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। जिला अस्पताल में रोजाना हजारों के ऊपर OPD जा रही है। डॉक्टरों ने ठंड से बचने के लिए सिर, कान और पैरों को ढककर रखने की सलाह दी है। सर्दी से बचाव के लिए रोजाना 15 से 20 मिनट व्यायाम करने और ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करने पर जोर दिया जा रहा है। शहर के बरारीपुरा में स्थित हनुमान मंदिर के पास 1 सप्ताह तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा का आज 6ठा दिन संपन्न हुआ। ये कथा पंडित श्रवण शर्मा द्वारा सुनाई जा रही है। आयोजन ठाकरे परिवार के द्वारा किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन से क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का केंद्र बना हुआ है। कल कथा का अंतिम दिन होगा, जिसमें महाप्रसाद और भोजन वितरण के समापन किया जाएगा। इस भागवत कथा को आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु बड़ी संख्या में सुनने पहुंच रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी तो कभी अभिमान ना हो ऐसा कह करके एक श्लोकी भागवत का भगवान ने मार्गदर्शन किया और कभी ना माया में मैं रमूं ऐसी भगवान से प्रार्थना करी और इंद्र जैसा भी भगवान के कारण ही इंद्रप्रद प्राप्त होता है। सब कुछ भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, मगर आज भगवान की कृपा प्राप्त करके मनुष्य अहंकार करने लग जाता है। अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार मिश्रा ने कुछ समय पूर्व हुए अधिवक्ता चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के हित, उनकी आवाज बुलंद करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के बैठने के लिए उचित बार रूम का निर्माण कराया जाएगा और महिला अधिवक्ताओं के लिए विशेष चैम्बर की व्यवस्था की जाएगी। अधिवक्ताओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा। उन्होंने पूर्व में आयोजित ब्लड चेकअप कैंप का उल्लेख करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इस तरह के कार्यक्रम जारी रहेंगे। संघ अध्यक्ष ने अधिवक्ताओं के हित में हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि अधिवक्ताओं के पास सबसे बड़ी समस्या है बैठने की। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं
कि जो अधिवक्ता इधर उधर बैठ रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं, पानियों में बैठ रहे हैं, तो माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, तो उन्होंने मौसम विभाग की ज़मीन हमको दिलाई हुई थी। वो ज़मीन आज तक हमारे को पोजीशन में नहीं मिली है। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से कार्यकारिणी के साथ मिला था, तो उन्होंने भी हमको सहयोग किया और कलेक्टर साहब के माध्यम से वो ज़मीन हमको ऐसी उम्मीद है कि जल्द से जल्द मिलेगी। इसके पश्चात हम वहाँ एक अच्छा आधुनिक बार बनाएंगे। छिंदवाड़ा में श्री योग वेदांत सेवा ने गीता जयंती महोत्सव के तहत जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। ग्रामीण क्षेत्रों में संकीर्तन यात्राएं, स्कूलों में गीता ज्ञान प्रतियोगिताएं, गांव-गांव गीता साहित्य वितरण और जिले के उच्च अधिकारियों को गीता ग्रंथ भेंट किया गया। गुरुकुल खजरी आश्रम में भव्य आयोजनों के माध्यम से हजारों लोगों को लाभान्वित किया गया। इन आयोजनों का उद्देश्य गीता के आध्यात्मिक और नैतिक संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। छिंदवाड़ा जिले के 6 कराटे खिलाड़ी शिविका धेनु सेवक, राघव रघुवंशी, सिद्धार्थ उइके, देवांश राउत और इरा रांगारे सब जूनियर ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप दिल्ली में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। कराटे प्रशिक्षक रविंद्र जायसवाल ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान खेल अधिकारी रामनाव नागले, स्कूल संचालक सुमित साहू और के वर्मा और कराटे प्रमुख राजेंद्र सिंह तोमर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खिलाड़ियों के माता पिता ने भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रतियोगिता में इन होनहार खिलाड़ियों से जिले को बड़ी उम्मीदें हैं।